यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े जहाज की, जिसे कहा गया था डूब न सकने वाला जहाज, मगर एक बर्फ की चट्टान ने उसे समंदर की गहराइयों में डुबो दिया। इस जहाज पर थे अमीर, गरीब, बच्चे, बूढ़े, जवान, और फिर वो मंजर आया जिसने इंसानियत को हिला दिया। टाइटैनिक, एक ऐसी फिल्म जो सच्चाई पर आधारित है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल था 1912। RMS टाइटैनिक नाम का एक बेहद विशाल और आलीशान जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए निकला। यह जहाज इतना बड़ा और शक्तिशाली था कि उसे डूब न सकने वाला जहाज कहा गया। इस जहाज पर 3 और क्रू मेंबर्स थे। इनमें अमीर लोग भी थे जो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे, और गरीब मजदूर और अप्रवासी भी थे जो थर्ड क्लास में थे। फिल्म की शुरुआत होती है साल 1976 में, जब समुद्र की गहराइयों में डूबे टाइटैनिक को खोजा जा रहा होता है। तभी उन्हें एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक औरत हार पहने हुए पोज दे रही है। तभी एक बूढ़ी औरत रोज डॉसन सामने आती है और बताती है कि वही औरत है वो। यहीं से शुरू होती है उस दर्दनाक रात की कहानी। 1912 टाइटैनिक का सफर शुरू होता है। रोज एक अमीर घराने की लड़की है जिसे जबरदस्ती एक अमीर आदमी कैल हॉकली से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसकी जिंदगी एक सुनहरा पिंजरा बन गई है। उसी जहाज में एक गरीब और आजाद मिजाज लड़का होता है, जैक डॉसन, जो पेंटिंग करता है और जिंदगी को जीना जानता है। जैक और रोज की मुलाकात होती है जब रोज आत्महत्या करने की कोशिश करती है। जैक उसे बचा लेता है। यहीं से दोनों की दोस्ती और फिर प्यार की शुरुआत होती है। रोज को जैक की दुनिया पसंद आने लगती है, जहां कोई बनावटीपन नहीं है, सिर्फ आजादी है, मस्ती है, जिंदगी है। एक दिन रोज जैक को अपना न्यूड स्केच बनाने को कहती है। जैक उसकी पेंटिंग बनाता है और यही पेंटिंग बाद में 1916 में मिलती है। अब आता है वो खौफनाक पल। 14 अप्रैल 1912 की रात। टाइटैनिक पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मगर उसी रास्ते में एक बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग, आ गया। क्रू ने देखा भी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उसके नीचे के हिस्सों में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब शुरू होता है एक डरावना, दिल दहला देने वाला मंजर। जहाज को डिजाइन करने वालों ने कहा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा, मगर आइसबर्ग ने उसके 6 वाटर टाइट चैम्बर्स को फाड़ दिया था, यानी अब कोई बचा नहीं सकता। हजारों लोग जहाज में फंस चुके थे। सबसे पहले फर्स्ट क्लास वालों को लाइफ बोट में चढ़ाया गया और थर्ड क्लास के लोग वहीं तड़पते रहे। बच्चे रो रहे थे, औरतें अपने परिवार को ढूंढ रही थीं, बूढ़े कांप रहे थे और पानी बढ़ता ही जा रहा था। असली तबाही अब शुरू होती है। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और फिर बीच से टुकड़े में टूट जाता है। एक हिस्सा सीधा समंदर में समा जाता है और दूसरा हिस्सा ऊपर उठता है और फिर तेजी से नीचे गिरता है। लोग चीख रहे थे, गिर रहे थे, फिसल रहे थे, और बहुतों की मौत उसी वक्त हो जाती है। कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं और वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। समंदर इतना ठंडा था कि कुछ मिनटों में शरीर सुन्न हो जाता था। रोज और जैक दोनों पानी में होते हैं। जैक रोज को एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ा देता है ताकि वो जिंदा रह सके, लेकिन खुद पानी में ही डूबा रहता है। रोज उसे पुकारती है, मगर जैक मर चुका होता है। वो मंजर इतना भावुक और भयानक है कि आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगले दिन कुछ बचे हुए लोगों को बचाया जाता है। सिर्फ 700 से कुछ ज्यादा लोग ही जिंदा बचते हैं, बाकी सब समंदर में समा जाते हैं। बैक टू 1996। रोज की कहानी पूरी होती है। रोज अपने हार को समंदर में फेंक देती है ताकि वो यादें वहीं रहें जहां जैक की यादें हैं। टाइटैनिक के साथ इस भयानक हादसे में करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उनमें मासूम बच्चे थे, परिवार के पूरे परिवार, बूढ़े माता पिता, जवान प्रेमी और नवविवाहित जोड़े। कई लोगों की मौत ऐसी दर्दनाक थी कि सोचकर रूह कांप जाती है। कोई ऊपर से फिसलकर जहाज के पंखे से टकराता है, किसी का सिर बर्फीले पानी में डूबते ही सुन्न हो जाता है, और कुछ को तो लाइफ बोट तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है, घमंड, लापरवाही और अमीरी का घमंड तब टूटता है जब कुदरत अपना रुख दिखाती है। वो इंसानियत का घमंड था जो समंदर की गहराइयों में डूब गया, और उस रात टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद आज भी लोगों के दिलों में उसका दर्द जिंदा है। वो रात जब सैकड़ों जिंदगियां बर्फीले पानी में समा गईं, आज भी आंखों में आंसू ला देती है। इंसान की लापरवाही और तकदीर की मार ने उस जहाज को इतिहास बना दिया। आज भी जब उस कहानी को याद किया जाता है तो दिल भर आता है और एक गहरी टीस उठती है, काश उन्हें बचा लिया गया होता।